तो हम जब एग्जीक्यूशन पे जाते हैं तो मैंने आपको सबसे पहली स्लाइड दिखाई थी जिसमें हमने आपको रजिस्ट्रेशन काउंटर्स दिखाए थे। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये वो रजिस्ट्रेशन काउंटर्स फिजिकली एग्जीक्यूटेड हैं जो हमने 3D में दिखाए थे। यू कैन सी हाउ दे आर बीइंग प्लेस्ड, और किस तरीके से जो हमने पहला क्रिएटिव बनाया था वो इसके ऊपर प्लेस्ड है। इसका प्लेसमेंट जो है वो हमने वेन्यू एलोकेशंस पे दिया था। दिस वाज द सेम क्रिकेट विंडो, और जो भी हमने 3D में दिखाया, वी हैड ट्राइड टू डिलीवर द बेस्ट टू द क्लाइंट। नाउ आफ्टर गेटिंग ऑन टू दिस, जब हम प्रोडक्ट लॉन्च की बात करते हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग भी होते हैं और नए भी इंट्रोड्यूस होते हैं। तो डेफिनेटली ये जो प्रोडक्ट रेंज आप देख रहे हैं, ये होंडा की कंप्लीट प्रोडक्ट रेंज थी जो क्लाइंट ने हमारे से डिस्प्ले मांगा था। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको ऑफ द प्रेजेंटेशन भी रखनी पड़ती हैं प्रोविजन में, डिपेंड्स ऑन हाउ द क्लाइंट डिमांड्स फ्रॉम यू। तो ये एक और डिस्प्ले था क्लाइंट का बेसिकली, एंड यू कैन सी कि वो किस तरीके से प्लेस है। द बेस्ट पार्ट व्हाट आई वुड रियली वांट यू गाइस टू लर्न इज कि जब भी आप काम करें, आपके काम में नीटनेस बहुत होनी चाहिए, बिकॉज कॉर्पोरेट सेक्शन में वैसे तो हर इवेंट में नीटनेस की जरूरत है, चाहे आप शादी कर रहे हैं, चाहे आप कॉर्पोरेट कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं। बट स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट्स में बहुत क्लोज कनेक्शन रहता है क्लाइंट का आपके साथ। तो हमेशा आपके काम में एक नीटनेस होनी चाहिए, एक क्लैरिटी होनी चाहिए, एंड योर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो आप दे रहे हैं, दे शुड ऑलवेज बी A+। मतलब उसमें कॉम्प्रोमाइज ना करें कभी भी आप अपने अपने प्रोडक्ट्स के अंदर और अपने काम के अंदर। तो ये आप देखेंगे जनरली बहुत सारी एजेंसीज जब काम करती हैं तो उनके नीटनेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम रह जाता है। बट आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू ऑल टू वर्क लिटिल मोर ऑन द प्रोफेशनल ग्राउंड्स। नाउ कमिंग टू दी स्टेज लेआउट, ये वो स्टेज लेआउट है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, 3D में दिखाया था। अब मैं आपको इसको फिजिकली आपके सामने रख रहा हूँ। दिस इज बेसिकली हमारा जो वेन्यू है, दिस इज मैरियट, जयपुर मैरियट। और जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो प्रॉबली मैरियट का स्पेस सफायर बैंक्वेट जिसको हम यूजुअली कहते हैं, आप लोगों ने सबने मैरियट विजिट किया होगा। तो ये मैरियट के बैंक्वेट में हमारा प्लेसमेंट था, एंड दिस इज द फिजिकल एग्जीक्यूशन व्हाट यू कैन सी। आई नो छोटी स्क्रीन के ऊपर चीजें देखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है और उसको विजुअलाइज करना डिफिकल्ट होता है, बट येस, आप इसको जब अगर इसको कोरिलेट करेंगे थोड़ा सा पीछे जाके तो यू विल बी एबल टू सी कि हमने कोशिश की कि जैसा हमने क्लाइंट को दिखाया था वैसा ही हम उनको डिलीवर करें। एवरीथिंग इज प्लेस्ड अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू द डिजाइन, साइज, हाइट, एवरीथिंग। ये जो हम राजस्थानी कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे, हमने इस राजस्थानी कॉन्सेप्ट को क्लाइंट के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा मोल्ड करके, प्लस माइनस करके, अकॉर्डिंग टू दी साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द वेन्यू हमने इसको इम्प्लांट किया वहां पे, एंड वी गेव देम अ राजस्थानी लुक एंड फील। नाउ यू हैव अ क्लोजर व्यू ऑफ व्हाट आई शेयर्ड विद यू। सो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट पे आपके पास होंडा का ऑफिस है, राइट पे आपके पास तहसील है, और ये जो बीच में जहां पे आप देख रहे हैं, जहां पे पावर ऑफ ड्रीम्स लेफ्ट में भी है और राइट में भी है, ये बेसिकली एलईडी स्क्रीन्स हैं जो आपने अपने डिजाइन्स में, जो 3D डिजाइन्स में हमने प्रेजेंट किया था, ये हमने वहां पे उनको प्रेजेंट की हैं। और ये नीचे रोड का लेआउट देख रहे हैं आप, तो यू कैन सी द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ वट एवर हैज बीन क्रिएटेड and has been tried to deliver to the client according to his expectations. ये बेसिकली ड्राई रन है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब भी आप किसी भी इवेंट को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं तो हमेशा से आप अपने प्रोडक्शन सेटअप्स के ऊपर एक टाइम मार्जिन रखकर चलें। यू शुड ऑलवेज हैव अ हेल्दी टाइम मार्जिन टू डू ऑल योर टेक्निकल्स, ऑडियो विजुअल्स के टेक्निकल्स के लिए हमेशा आपके पास एक टाइम मार्जिन हमेशा होना चाहिए। अदरवाइज कभी भी, क्योंकि ये टेक्निकल चीजें हैं तो गलती की गुंजाइश बहुत ज्यादा रहती है, बट अगर आपके पास आपने टाइम मार्जिन ले रखा है तो आप उन चीजों को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अब आप देखेंगे कि ये जो जहां पे बीच में आप पावर ऑफ ड्रीम्स में आपने एक ब्लू बैकड्रॉप देखा है, सेंटर बैकड्रॉप, जहां पे टर्न टेबल की हम बात कर रहे थे जो मैंने आपको स्पेसिफाई किया था, तो इस बैकड्रॉप के आगे एक क्रिएटिव अलग है। और अब जब हमने इसको रिवील किया तो यू कैन सी कि पहले यहाँ बाइक नहीं थी, लेकिन अब ये
टर्न अराउंड होने के बाद ये बाइक रिवील हो रही है, इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया एंड द प्रोडक्ट इज रिवील्ड एंड द HOD इज एक्चुअली रिवीलिंग द प्रोडक्ट। और अब इसके बाद अगर आप इसको प्रैक्टिकल टर्म्स पे देखेंगे, रिवीलिंग के बाद जब हमने बात की थी कि हर जगह पे एक ऑल्टरेशन आता है, जो प्रोडक्ट आपने इंट्रोड्यूस किया उसके प्रोडक्ट उनके क्रिएटिव्स दोबारा से रिवील होते हैं। तो यू कैन सी कि आपने इनिशियली रजिस्ट्रेशन डेस्क पे देखा था कि आ रहा है सुपरस्टार, और अब आप ये देख रहे हैं कि जो प्रोडक्ट अंदर लॉन्च हो गया उसका क्रिएटिव बाहर चेंज हो गया। तो ये छोटी छोटी टेक्निकलिटीज हैं जिनको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि क्लाइंट बहुत स्पेसिफिक होता है। और अगर वो होंडा जैसा क्लाइंट है जिसका कि एनॉमरस मतलब एनुअल टर्नओवर है उसका, तो अगर आप छोटी छोटी स्पेसिफिकेशंस के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो अल्टीमेटली काम तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्लाइंट रिटेनशिप जो एक बहुत बड़ा कारण है कॉर्पोरेट सेक्टर में। क्योंकि सबसे अच्छी बात, इसको मैं फिनिश करके फिर आपके साथ एक दो चीजें और शेयर करूंगा। दिस इज व्हाट वी हैव गॉन थ्रू एंड दिस इज द लास्ट क्रिएटिव व्हिच आई एम शेयरिंग विद यू। तो इतनी डिटेलिंग में मैं आपसे ये बात इसलिए कर रहा हूं बिकॉज हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि कॉर्पोरेट बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो 24/7 चलता है। 24/7, 12 मंथ्स अ ईयर, इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस। क्योंकि बाकी सब चीज़ों में एक शेल लाइफ है, एक एक पीरियड होता है, 2 महीने 3 महीने के सावे हैं, और मतलब उसी में आपको काम करना है। लेकिन कॉर्पोरेट बिजनेस इतना स्पेसिफिक इसलिए है बिकॉज आप पूरे महीने काम करते हैं, पूरे साल काम करते हैं, और आपकी कंपनी का टर्नओवर बढ़ाने का इससे बेहतर जरिया आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इसीलिए कॉर्पोरेट को कहा जाता है कि इट इज बेसिकली अ ब्रांड बिल्डिंग एक्टिविटी, नॉट ओनली फॉर क्लाइंट बट आपके खुद के प्रोडक्ट, आपकी खुद की कंपनी के लिए भी। तो ये एक छोटा सा मतलब इनिशिएटिव है, एक छोटा सा आप ये कह लीजिए कि प्रोसेस हमने आपसे शेयर किया है। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में तो मैं नहीं जा पाया क्योंकि बहुत सारी और चीज़ें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, लेकिन आई नो द टाइमलाइंस आर देयर। सो दिस वाज द होंडा ड्रीम युगा प्रोडक्ट लॉन्च जो मैंने अभी आपसे शेयर किया। So we have a question from Devesh. He's asking how to enter in corporate sector. ओके, सो देवेश, सबसे अच्छा फॉर्मेट किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में एंटर करने के उसके दो पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर है कि आपके पास GST रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और उसके अलावा यू हैव टू फिगर आउट योर कॉर्पोरेट्स। आपको आपका टारगेट सेगमेंट चूज करना पड़ता है, और एक वेंडर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है हर कंपनी में। तो जब भी आप किसी कंपनी को अप्रोच करेंगे तो उनका एक वेंडर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में कुछ जो है वो गवर्नमेंट नॉर्म्स भी होते हैं, प्लस कुछ और ऐसी चीज़ें होती हैं, बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन होता है जो बेसिकली आपको हेल्प करता है कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशंस में। So there is one more question by Devesh only, that how do we design the means of software which we use while designing the corporate event? The question is from Devesh only. Okay, so what is the question? Can you repeat it? So Which it's about software we use for designing of the corporate events? तो ओके, मैंने जैसे आप लोगों से शेयर किया था कि सबसे पहले तो आपका थॉट प्रोसेस बहुत काम करता है। आप कितने क्रिएटिव हैं, आप कितनी आपने रैंडम स्टडी कर रखी है, बिकॉज आजकल गूगल पे, पिंटरेस्ट पे बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल हैं जहाँ पे आप अपनी रैंडम सर्च कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जितना पढ़ोगे उतना सीखोगे। तो हमेशा अपनी सर्च को, अपने थॉट प्रोसेस को हमेशा टाइम के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड करें। जितनी आप में क्रिएटिविटी होगी उतना अच्छा आपका क्रिएटिव डिजाइनर आपके लिए चीजें क्रिएट कर पाएगा। Thank you, sir. One more question by Priya. How do we understand as in a career which path we should select as in weddings and corporate? See, you should never ever differentiate between any sector of event management. आप थोड़ा सा आप लोग सब ये समझिएगा, all these new learners या already जो इंडस्ट्री में हैं, event management is not only restricted to corporates. Event management is not only restricted to weddings. It is not only restricted to launches.
इवेंट मैनेजमेंट एक अपने आप में एक इतना बड़ा समुंदर है कि आप अपनी पूरी जिंदगी भी अगर इसको दे दें तो भी कम है। तो नेवर एवर सेग्रीगेट योरसेल्फ इनटू इवेंट मैनेजमेंट कैटेगरी। आपका कोर फोकस है आपको अपना ब्रांड बिल्ड करना है और आपको पैसे कमाने हैं। तीसरा फोकस, तीसरा टारगेट ही मत लो। आपको हो सकता है कि आपकी इंक्लिनेशन वेडिंग्स की तरफ ज्यादा हो। आई रियली नो, बिकॉज वहां पे कैश बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव होता है, बहुत एकदम से बल्क में पैसा आता है और आपको यू अर्न अ लॉट। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि कॉर्पोरेट सेगमेंट आपकी स्टेबिलिटी को हमेशा मैनेज करता है और वेडिंग्स हमेशा आपके कैश को मैनेज करते हैं। तो अगर आप दोनों का बैलेंस करके चलते हैं तो यू कैन डू वंडर्स। Wonderful. So it's a very to the point answer. The next is Vishal is asking what sort of corporate themes we can use for corporate events, or how to choose a theme in a corporate sector. तो बेसिक तो हमेशा क्या होता है कि आपको किसी भी कॉन्सेप्ट को डिजाइन करने से पहले आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझनी पड़ती है, आपके प्रोडक्ट को समझना पड़ता है और आपके टारगेट ऑडियंस को समझना पड़ता है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स पे काम कर सकते हैं, आप मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे काम कर सकते हैं, आप यूरोपियन कॉन्सेप्ट पे काम कर सकते हैं, आप अमेरिकन कॉन्सेप्ट पे काम कर सकते हैं, आप एशियन कॉन्सेप्ट, मतलब देयर इज एंडलेस, मतलब इट इज एन एंडलेस प्रोसेस। आपके पास इतना बड़ा सेगमेंट, इतना बड़ा वर्टिकल है कि आप उसको जितना ज्यादा क्रिएट करना चाहते हैं उतने ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड कि थॉट प्रोसेस डेवलप करने के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। तो उसके लिए मुझे ये लगता है कि अगर आप लोग अच्छी कंपनीज में, अच्छी बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज में या अच्छी बड़ी इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज में इंटर्नशिप्स करने के लिए जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। कभी भी एक सक्सेस के लिए एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें तो मैं अगर आपसे मेरे बारे में बात करूं, आई जस्ट टेक 1 minute of all of yours. When I started my career, I got HSBC as one of my very big clients, and I learned a lot of them. I was fortunate, and I really pray that जब आप लोग अपना काम शुरू करें या कर रहे हैं तो आप भी इतने फॉर्चुनेट हो कि आपके पास अच्छे क्लाइंट्स आपके पास हों। तो खुद के साथ साथ क्लाइंट का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत जरूरी होता है। तो यू हैव टू एक्सप्लोर एंड लर्न, दैट इज ओनली व्हाट आई कैन सजेस्ट। So Vishal has the another question that do we need to learn software designing to uplift this designing process? Yeah, Ankita, extracurricular qualities are never bad. If you have time, if you can spare some time, you can learn. जैसा मैंने बोला आपको कि लर्निंग्स की तो कोई लिमिट ही नहीं है, और अगर आप खुद से ये चीजें सीख लेते हैं तो आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। तो दैट वेज इट इज गुड टू लर्न एवरी टाइम। The next question is, what are the important risk areas we should keep in mind when it comes to planning a corporate event, and how we should deal in monetary terms? ओके, सो विरांश, बेसिकली अगर आप इसको इस तरीके से स्टडी करते हैं तो टेक्निकलिटीज अलग चीज़ें हैं, मॉनेटरी बजटिंग अलग चीज़ है, और एग्जीक्यूशन अलग चीज़ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये 3 अलग अलग सेक्शंस हैं। तो मैं पहले आपको थोड़ा सा टेक्निकल्स में बता देता हूँ शॉर्ट में। टेक्निकलिटीज में हमेशा आपका ऑडियो विजुअल सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, चाहे वो कॉर्पोरेट इवेंट हो, चाहे वो कोई भी इवेंट हो। सबसे इंपॉर्टेंट होता है अगर आपका टेक्निकल पार्ट स्ट्रांग है, अगर आपका टेक्निकल वेंडर स्ट्रांग है तो आप कहीं पे भी मात नहीं खाते हैं। कई बार टेक्निकल ग्लिचेस होते हैं बट दे आर वेरी लेस, बिकॉज आपने ऑलरेडी एक अच्छे टेक्निकल एक्सपर्ट को हायर किया है। दूसरे ग्लिचेस में अगर हम मॉनेटरी टर्म्स में बात करें तो मुझे नहीं लगता कि मैंने मेरे 14 साल के करियर में, आई थिंक आई हैव वर्कड अ लॉट, आई हैव डन ऑलमोस्ट 1000+ इवेंट्स इन माय करियर, बट मुझे कभी भी मॉनेटरी टर्म्स पे कभी तकलीफ नहीं आई, क्योंकि मैंने हमेशा जब भी कुछ डिज़ाइन किया, जब भी कुछ कॉन्सेप्ट क्रिएट किया, जब भी उसको एग्जीक्यूट किया तो उसमें वेरिएशंस नहीं थे। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चीज़ों के अलावा हमेशा ये होता है कि यू शुड वर्क ऑन डेडलाइंस। अगर आप अपनी डेडलाइंस पे काम नहीं कर रहे हैं, इट इज़ नॉट ओनली टू इवेंट मैनेजमेंट बट येस अदर चीज़ में, बाकी की चीज़ों में भी अगर आप डेडलाइंस पे काम कर रहे हैं तो यू आर डूइंग वंडर्स। क्योंकि डेडलाइंस पे काम करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है
कि अगर आपके काम में कुछ कमी भी रह गई तो एटलीस्ट अगर आपके पास टाइम है, आपके पास मार्जिन है, तो आपके पास करेक्शन की हमेशा गुंजाइश रहती है। लेकिन अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करके चल रहे हैं, ड्राई रन्स को प्रॉपर टाइम पे नहीं कर रहे हैं, तो देन देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। So you should always focus on all these things, and time management is the biggest the timely deliverables is very important in every event, irrespective of any field. What kind of challenges we face while doing the corporate event? I don't think so there are any challenges, balki it's Rupam is asking the question. so I'll this is a very sweet question. Honestly, if I talk about, there is no challenge. It is always a learning. There is no challenge. चैलेंज तो तब होता है जब आप अपना प्रोडक्ट शुरू करते हैं, आप अपना ब्रांड शुरू करते हैं, आप उसको स्टैब्लिश करते हैं। काम करने में कभी कोई चैलेंजेस नहीं होते। यू शुड ऑलवेज लव टू वर्क। अगर आपका पैशन है और आपका मन करता है कि आप ये काम करें और आपका इंक्लिनेशन है इसकी तरफ, तो चैलेंजेस तो कोई चीज है ही नहीं। देयर इज नथिंग इन लाइक चैलेंज इन लाइफ। Let's just take this one question. So Arpit is asking, तो जो भी आपने presentation दिखाई थी stage की, so he's asking what materials did you use to create that stage and that structure? अच्छा, तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि वो जो स्टेज क्रिएटिव था, हमारे पास प्रोडक्शन प्रोसेस में मेजरली 3-4 चीज़ों का इस्तेमाल होता है। फ्लेक्स सबसे बड़ा एक हमारा मीडिया है किसी भी चीज़ को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि फ्लेक्स बहुत चीप कॉस्ट में काम करता है और यू कैन क्रिएट एनीथिंग ऑन अ फ्लेक्स। तो पहला प्रोडक्ट बेसिकली हम जो यूज़ करते हैं वो फ्लेक्स है। दूसरा जो स्टेज डिज़ाइन हमने बनाया उसमें बेसिकली आयरन फ्रेम्स थे, जहाँ पे आपको स्टर्डीनेस चाहिए, जहाँ आपको मजबूती चाहिए, जहाँ आपको स्ट्रक्चर बड़ा खड़ा करना है, वहाँ डेफिनेटली प्लाई का इस्तेमाल होता है। तो ये एक कॉम्बिनेशन है प्लाई, फ्लेक्स, थर्माकोल और आयरन। ये चारों पांचों चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है। और जब भी आप कोई बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम हमेशा ये सजेस्ट करते हैं कि आपको प्लाईवुड पे काम करना चाहिए, क्योंकि उससे आपको नीटनेस मिलती है और आपके जो भी आप चीज़ बना रहे हैं उसमें आपको बहुत अच्छा आउटपुट मिलता है। आपका डिज़ाइन जो आपने बनाया उसको क्रिएट करने में प्लाईवुड इज़ अ बिग हेल्प।